सनसनी ऑफ इंडिया। 26 जुलाई की रात में बदरपुर थाना इलाके के अंदर एक युवक की लूटपाट के दौरान हत्या कर दी जाती है। जो मृतक युवक है उनके पिताजी हमारे साथ है। क्या नाम था बच्चे का? मकबूल अकरम। कितनी उम्र थी? 20 साल की। 25 तारीख को निकला था सुबह में। उसके पास अपना मोबाइल नहीं था, अपने बहन का मोबाइल लेके घर से निकला और 50 रुपया वो कहीं काम की बात किया था, वहाँ गया था बात करने के लिए। लेकिन शाम को जब वो लेट हो गया तो बड़े लड़के ने फ़ोन किया तकरीबन 10 बजे, कहाँ हो? तो कह रहा आ रहा हूँ, मैं काम की बात करने गया था, मैं आ रहा हूँ। और बड़े लड़के भी सब ड्यूटी से आए थे, 10 बज गया तो बोले कि आएंगे तो खुद ही कुंडी खटकाएगा तो खोल देंगे, खा पी के सो जाएगा। ऐसे ही होता है जो ड्यूटी जाता है वो। तो बच्चे सब सो गए और ये आया नहीं घर पे। सुबह जब उठे तो छोटा वाला लड़का बड़े लड़के के पास गया, बोला भैया आया नहीं रात में। फिर फ़ोन किया सुबह 6 बजे, स्विच ऑफ थी। सबने ट्राई मारा, स्विच ऑफ थी, कहीं से कोई खैर खबर नहीं मिली। तकरीबन 11 बजे आप ही का दिखाया हुआ न्यूज़ देखा लड़कों ने। मैं उस टाइम में गांव में था तो उन लोगों ने और परिवार वालों को शेयर किया और मेरे पास भी, मेरे व्हाट्सएप पे भी भेजा और फ़ोन किया। तो मैं वहाँ से गाड़ी पकड़ के 26 को गाड़ी पकड़ा, 27 को यहाँ पहुँचा। थाने में आया डायरेक्ट, यहाँ बातचीत हुई हमारी, जो भी उनको बयान लेना था उन्होंने लिया और लिखित में किया। फिर यहाँ से ट्रामा सेंटर गए, बॉडी इन्होंने पोस्टमार्टम करा करके दिया और हमें भरोसा दिलाया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और पूरी पुलिस महकमा बदरपुर थाने की SHO साहब, DM साहब जो भी हैं, उन्होंने हमारा भरोसा जैसे दिलाया था वैसा काम किया। और हमें आज खबर मिली कि उन तीनों को पकड़े गए जो लड़के उनमें इन्वॉल्व थे। बदरपुर बॉर्डर पर सरकारी CCTV कैमरे बंद होने के बावजूद दक्षिण पूर्वी जिले की एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड, स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल स्टाफ, एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड व बदरपुर पुलिस स्टेशन की संयुक्त टीमों ने गली कूचों में लगे 1000 से अधिक CCTV फुटेज खंगालकर बदरपुर बॉर्डर बस स्टॉप पर अर्ली मॉर्निंग लूटपाट के दौरान हुए एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर के मामले को महज 72 घंटों के भीतर सुलझाकर 3 आरोपियों को दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सपेरा बस्ती, मुलारबंद गांव बदरपुर निवासी 21 वर्षीय हिमांशु, बिजनौर उत्तर प्रदेश निवासी 20 वर्षीय हसन उर्फ नूर व बिलासपुर कैंप बदरपुर निवासी 18 वर्षीय दीपक सूर्यवंशी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से मृतक से लूटा गया सैमसंग मोबाइल फोन, वारदात के दौरान आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े, वारदात में इस्तेमाल स्कूटी व जिस चाकू से हत्या की गई थी उसे भी बरामद किया है। 25 और 26 की दरमियानी रात में लगभग सुबह 26 तारीख को सुबह लगभग 4:30 बजे बदरपुर बस स्टैंड वहाँ पे एक व्यक्ति पड़ा हुआ था और उसके प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि उसके सिर से में कोई चोट है, सिर से भारी खून आ रहा है। प्रथम दृष्टया हमें ये लगता रहा कि ये शायद कोई दुर्घटना का जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है उस तरीके का मामला है। लेकिन लगभग 8 बजे जब डॉक्टर ने उसकी पूरे जो बॉडी को मॉर्चरी भेजने के पहले सफाई की जाती है, जब वो किया तो पाया गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है चेस्ट में, वहाँ पे 2 स्टैब वुंड है और उनको ये लगा कि शायद एक जो है चाकू या जिससे भी शार्प ऑब्जेक्ट से किया गया है वो हार्ट में पियर्स कर गया, इसीलिए मृतक की तुरंत ही मृत्यु हो गई। अब जब इस घटना को हमने पूरी तरीके से आसपास CCTV कैमरे देखे तो कहीं किसी तरीके से कैमरे में नहीं आ रही थी। रोड के दूसरी तरफ एक जो कबाड़ी का व्यापार करते हैं उनकी दुकान में एक कैमरा था, लगभग 100 मीटर करीब दूर होगा। उससे हेजी सा दिख रहा था कि लगभग 4:20 से 25 मिनट के बीच में कोई एक गाड़ी 2 पहिया वाहन रुकता है, पीछे से 2 लोग उतरते हैं, विक्टिम वहाँ बैठा हुआ है अपने बस स्टैंड में। वो खड़े होके कुछ बात होती है, कुछ भी होता है जो हम CCTV से पता नहीं कर सकते। और उसके बाद वो दोनों लोग पीछे बैठ के स्कूटी आगे चली जाती है और वो व्यक्ति थोड़ी देर बाद लड़खड़ा के गिर जाता है। तो हमारे शक के दायरे में वो स्कूटी आती है। हमारे साथ में फिरोज है, इनका काम कबाड़ी का है और मैं इनके पास क्यों आया हूँ क्योंकि अगर ये नहीं होते तो शायद ये ब्लाइंड मर्डर केस नहीं खुलता। अब ये मत सोचना कि इन्होंने उसको मर्डर करते हुए देखा था, लेकिन इनकी जो तीसरी आँख है अगर वो नहीं होती तो ब्लाइंड मर्डर केस नहीं खुलता। अब तीसरी आँख कहाँ पर है आप देख सकते हैं। इन्होंने अपनी दुकान पे कैमरे लगा रखे हैं और एक कैमरा वो खंभे पे लगा रखा है, आप देखिए। जाने अनजाने में एक कैमरा इतना काम आया, ब्लाइंड मर्डर को खोलने में इस कैमरे का बड़ा रोल है क्योंकि टोटली ब्लाइंड केस था। सरकारी जितने कैमरे हैं, दिल्ली पुलिस के जितने कैमरे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के जितने कैमरे हैं, सारे बंद हैं, किसी कैमरे में कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ था। मैं तो अपनी तरफ से धन्यवाद करूँगा फिरोज़ भाई का कि इन्होंने जो अपने खर्चे से कैमरे लगाए, आपका कैमरा इतना काम आया। अगर कैमरा नहीं होता वो ब्लाइंड मर्डर केस नहीं खुलता।
फिर हम उस जो संदिग्ध वाहन है उसके लिए जो हमारी तमाम टीमें हैं ऑपरेशंस में हमने 4 इंस्पेक्टर साहिबान की अलग अलग टीमें लगाई। इंस्पेक्टर कमलेश, इंस्पेक्टर डागर, इंस्पेक्टर विष्णुदत्त शर्मा और हमारे इंस्पेक्टर साहब प्रमोद चौहान साहब STF के। तो इन चारों टीम का पहले काम यही था कि इन्हें उसको जो ट्रेल को है उसको फॉलो करना है, जो स्कूटी की ट्रेल है। तो कई जगह क्या चौराहे आ रहे थे, तिराहे आ रहे थे, तो उसमें ये टीम क्या डिवाइड हो जाती थी। तीनों टीमें अलग अलग रास्ते पे चेक करती थी। जिस टीम को वो स्कूटी आइडेंटिफाई हो जाती थी 65-66 घंटे का समय वो स्कूटी को ट्रेस करते हुए लगा। फिर एक जगह कहीं पे वो स्कूटी खराब होती है जिसमें हमें उनके बंदों के चेहरे दिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो SI मुनीस हैं, हवलदार दीपराम और सिपाही सतवीर, इन्होंने पहली सफलता प्रदान करके कुछ आइडेंटिफाई किया कि ये लोग ये हो सकते हैं, इस जगह के हो सकते हैं। उसके बाद की जो ट्रेल को फॉलो करते हुए जो हमारे हवलदार कुलदीप साहब हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने इन्फॉर्मर के थ्रू एक आदमी को आइडेंटिफाई किया, नूर। तो नूर का पता चला, वहाँ जाके उसे अरेस्ट किया गया। उसने घटना में शामिल होना कबूल किया और अपने 2 साथियों के नाम बताए, जिसमें हमारे जो हवलदार मोहित हैं उन्होंने पूछताछ करके आगे के जो 2 लोग हैं दीपक और हिमांशु को इनका पता किया और इसके बाद जाके कुलदीप और मोहित ने अपनी टीम के साथ जाके जो दूसरे 2 हैं दीपक और हिमांशु को भी अरेस्ट किया। इस तरीके से कल हमने तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया और साथ में इसमें जो उन्होंने कपड़े पहने थे वो भी ले लिए, जिस स्कूटी का प्रयोग किया था वो भी कर लिया। और जब उनसे पूछताछ की गई तो आपने क्यों किया ऐसा, तब उन्होंने बताया कि वो फरीदाबाद के एक होटल में पार्टी कर रहे थे। उस होटल में जो हमारा पहला आरोपी है मोहसिन उर्फ नूर, वो उस होटल में साफ़ सफाई का काम करता है। तो वहीं पे जाके ये लोग पार्टी कर रहे थे। इन्होंने शराब वगैरह पी। नशे की हालत में जब ये गए तो इनका मुख्य उद्देश्य उससे, वो क्योंकि बैठा था अकेला था, मोबाइल छीनना था। लेकिन विक्टिम में का मोबाइल वो अपना नहीं था, अपनी बहन का मोबाइल लेके आया था, तो वो मोबाइल नहीं देना चाह रहा था, उसने रजिस्ट किया। तो इनके पास जो दूसरे आरोपी हैं हिमांशु के पास चाकू था, हिमांशु ने उसको स्टैब किया है और साथ में दीपक ने भी उसको स्टैब किया है। नूर स्कूटी चला रहा था, तो मोबाइल छीनने के लिए उन्होंने स्टैब कर दिया और उसके बाद वहाँ से वो चले गए। तो हमें जो हमारा विक्टिम है उसका जो छीना हुआ मोबाइल है, रॉब किया हुआ, वो भी प्राप्त हो गया है। जिस हथियार से ये हत्या की गई है वो भी प्राप्त हो गया है। तो इस तरीके से एक टीम एफर्ट से सभी जो आरोपी हैं उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया है और इस तरीके से जो एक कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर था उसका खुलासा कर दिया। सर, ये बदरपुर बॉर्डर से डेली लाखों लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ 2022 से कैमरे बंद हैं सारे CCTV फुटेज। सर, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप सर? इसके लिए हमने जो ये कैमरे वाला विषय एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हमने सिविक एजेंसीज को लिखा है और इसके अलावा पुलिस अपने स्तर पे भी वहाँ पे नए कैमरे लगाने का जो काम शुरू कर दिया है। जल्दी वहाँ नए कैमरे लगाएंगे। गिरफ्तार पहला आरोपी 21 वर्षीय हिमांशु पुत्र हरीश दिल्ली के बदरपुर में सपेरा बस्ती मुलारबंद गांव का रहने वाला है। इसने 8वीं तक पढ़ाई की है। ये पहले से झपटमारी, चोरी व आर्म्स एक्ट के 6 मामलों में शामिल रहा है। गिरफ्तार दूसरा आरोपी 20 वर्षीय मोहसिन उर्फ नूर पुत्र जुल्फिकार उत्तर प्रदेश में ग्राम अलीनगर PS नहतौर बिजनौर जिला का रहने वाला है। ये बस्तपुर फरीदाबाद के एक ओयो होटल में नौकरी कर रहा था। गिरफ्तार तीसरा आरोपी 18 वर्षीय दीपक सूर्यवंशी पुत्र दिलीप सूर्यवंशी दिल्ली के बदरपुर में बिलासपुर कैंप में रहता है। इसने भी 8वीं तक पढ़ाई की है। इसकी पहले की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क।